जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड लेक्चर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज जीके कराएंगे। 1000 जीके क्वेश्चन, 1000 जीके क्वेश्चन कराएंगे, आंसर भी कराएंगे साथ में। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के लिए बना रहे हैं, लेकिन सब एग्जाम में पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। ये दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका स्थान है चौथा स्थान है। भारत का नेटवर्क, रेलवे में नेटवर्क चौथा स्थान है। 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एरिया कौन सा स्थान है? एरिया में कौन सा स्थान है? भारत दूसरा स्थान है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का इसका है 1905 में हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? पूरा वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सा रेल सबसे पहले कहाँ चला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। 1825 ईस्वी में वहाँ पे चली थी, पहले इंग्लैंड में चला था। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 1984 से 85 ईस्वी के बीच में हुआ था और कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था मेट्रो का शुभारंभ? भारत में कोलकाता में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेसवे है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे गाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेसवे है। विवेक एक्सप्रेसवे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1971 में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का प्रारंभ 1971 में हुआ था। 1971 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल का निर्माण कब हुआ था? प्रारंभ 1971 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरुबल में है। कहाँ है? चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच की फैक्ट्री चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हुसैनपुर में। इसको हुसैनपुर में है। कहाँ है? कपूरथला में है। 10 नंबर का है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? हुसैनपुर में है, कपूरथला में है। अगला है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। रेलवे कोच की फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी? रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में हुई थी। 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता और थार एक्सप्रेसवे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली कौन सी ट्रेन है? रेलगाड़ी है?
समझौता व थार एक्सप्रेसवे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेसवे है। इस क्वेश्चन 13 नंबर का है, शताब्दी एक्सप्रेसवे। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेसवे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों ये खड़गपुर है, पश्चिम बंगाल। अभी नहीं है, इसको काट कर गोरखपुर कर दिया गया है और इसको गोरखपुर हो गया है। ये सबसे बड़ा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? 15 नंबर का है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है? उत्तर प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वी उत्तर राज्य में। इस मेघालय राज्य में एक रेल मार्ग नहीं है। मेघालय राज्य में रेल मार्ग नहीं है। 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर है, चाचा कोई दो जाएगा, पहले से ऑनलाइन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओसीजी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। 17 नंबर का है, महाराष्ट्र में पैलेस ऑन व्हील तर्ज की पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन महाराष्ट्र में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल मार्ग में का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? चाचा तनी होनिया बैठ जाना। 30% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30% है। 19 नंबर का, भारतीय रेल मार्ग का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? मतलब विद्युत से अभी चल रही है रेलगाड़ी। 30% अभी भारत में चल रही है रेलगाड़ी, अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार का रेल मार्ग है भारत में। भारत में कितने प्रकार का रेल मार्ग है? 3 प्रकार का रेल मार्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। 1925 ईस्वी में चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी में चली थी। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेक्कन क्वीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन इंजन है। इसको 23 नंबर का है, कोयले से चलने वाले देश का पहला सबसे पुराना इंजन फेयरी क्वीन है। फेयरी क्वीन है इस क्वेश्चन का। 25 नंबर पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है,
कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भाग रेलवे का कार्य रहता है? इस क्वेश्चन का ये 40% है। कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भाग रेलवे कार्यरत है? 40% है। 40%। 26 नंबर है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। 63,974 किलोमीटर है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है माल ढोने में। सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे को का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु होगा दोस्तों। यहाँ पे बेंगालुरु हो गया है, बेंगलुरु होगा, देख लीजिएगा दोस्तों ये यहाँ पे बेंगलुरु होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? भारत में प्रथम रेल क्रांति कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलोर चली। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलोर चली। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेसवे किस स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थानों के बीच चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वक्र की स्थापना कब हुई? 1964 में स्थापना हुई। डीजल लोकोमोटिव की स्थापना 1964 में हुई थी। दोस्तों ये इसका रंग बदल देते हैं, रेड कर देते हैं। दोस्तों भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की गई? भारत में पहली रेल चली कहाँ से कहाँ? ठाणे से मुंबई चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर पहली बार भारत में चली थी रेल। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर रेल मंत्रालय ने विजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 में प्रारंभ की। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना का आरंभ 2004 में की रेल मंत्रालय ने। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज की लंबाई कितनी है? कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज की लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर है। 16.45 किलोमीटर। कोलकाता से भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज की लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देश में सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है?
4256 किलोमीटर दूर है। 4256 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के मिलन से भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया किस घटना के बाद? बताइएगा, किस घटना के बाद लिया गया था असहयोग आंदोलन को वापस? चौरा चौरी एक घटना हुआ था, उसी के बाद वापस ले लिया गया। चौरा चौरी एक घटना हुआ था, पुलिसों को जला दिया गया था। पुलिसों को जला दिया गया था। और सिवचो टिप दिए तो खोज असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौरा चौरी हुई हिंसक घटना के कारण ले लिया गया था। इसलिए लिया गया था। किस लिए लिया गया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चौरा चौरी में हुई हिंसक के द्वारा के कारण, इसलिए ले लिया। संसद के कितने सदन हैं? बताइए, संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है संसद का अस्थायी सदस्य। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? राष्ट्रपति है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का अंतराल होता है। भारतीय संसद में को कौन भंग कर सकता है? भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। भारतीय संसद की प्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं भारत में संयुक्त अधिवेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है। एक वर्ष में कम से कम
कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा करता है। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन सा करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की छात्रावास कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोनों सत्रों की छात्रावास? राष्ट्रपति करते हैं। संसदीय प्रणाली कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल की देन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा है? प्रश्नकाल है। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय काल कौन सा है? प्रश्नकाल है। अगले क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक से। अगले क्वेश्चन है, सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है? संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संगठन कब हुआ? 1989 में हुआ था। प्रथम त्रिशंकु संगठन 1989 में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? 17 अप्रैल 1952 तक रही। 17 अप्रैल 1952 तक रहे। 17 अप्रैल 1952 तक रही। उसके बाद संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1927 ईस्वी में उद्घाटन हुआ था संसद भवन का। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? इस क्वेश्चन का ये लॉर्ड इरविन ने किया था संसद भवन का उद्घाटन। दोस्तों ये कट गया वीडियो, आप शुरू से करते हैं। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? पहुँच गए थे, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित नीति से धन निर्गम का किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। कब बैठक होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है।
संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। मंत्री के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना किसने की? स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने किया था। किसने किया था स्वराज दल की स्थापना? मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत यात्रा कब आया? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में आया था। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 अधिनियम के तहत। 1935 अंकित पानी दे दिए। 1935 अधिनियम के तहत दिया था। 23 फरवरी 1942 को कोयराल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना ने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? कलकत्ता में मनाया था पहले आज़ादी का जश्न। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन की योजना के तहत हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल। गांधी जी की किस गोष्ठ सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय
गोल गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 90 दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था? 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून को विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। किस लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को जाना जाता है। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ पुस्तक। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है 99, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 का ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था करो मरो का नारा। अगला क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बालदोनी सत्याग्रह में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर,
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया। 107 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? अहमदाबाद के निकट था। 108 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन। अंकित पानी भरे देवे। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे भारतीय सिविल में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय? सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ए.एम. ह्यूम्स को कहते हैं। ऐसी पानी देवे। दोस्तों 1 मिनट। हाँ, हर्मिन ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम्स को कहते हैं। पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक। अगला है, भारतीय संघ के स्थापना कौन थे? भारतीय संघ के स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला, किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 118, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, 119 नंबर, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता था। बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबत जी थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव किस भारतीय ने तोड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने तोड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1983 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप बताइए, 124 नंबर का क्या लिखा है?
124 में लिखा है ए नेशन द ए मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। कौन लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। कौन लिखा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? उग्रवादी चरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। स्वराज। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मालवे मिट्टो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? 1909 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? माले मिट्टो सुधार था। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरबिंदो घोष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैडम भिक्का जी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करी थी? पैट्रियट पत्रकार प्रकाशित की थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय हुर्रियत आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1911 में क्या महत्वपूर्ण है? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे वीडियो को। यूपी बोर्ड लेक्चर क्लासेस में दोस्तों ये महत्वपूर्ण सेशन लाए हैं। सीरीज लाएंगे हर विषय का, हर जीके का, हर ज्योग्राफी फिजिक्स सबका लाएंगे सीरीज। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सहनशील समिति किसे कहा जाता है? पी के मित्रा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? समीमुल्लाह एवं आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में संचालन किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। संक्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरविंद घोष ने किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। अगले क्वेश्चन है 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। बंगाल से बिहार तक पृथक हुआ 1912 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण आयु यह शब्द किसने कही? अरविंद घोष ने कही।
किसने कही? अरविंद घोष ने कही। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने कराया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। CR दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल से बिहार का पृथक कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराई थी? एनी बेसेंट ने कराई थी। अलीगढ़ बम कांड अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता दूत किसे कहा था? सरोजिनी नायडू को कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू कर्नाटक की हत्या पर निकला जहाज है। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। भारत के गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया? 1940 ईस्वी में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 ईस्वी में पारित हुआ था। उन्नीस सौ 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला दिया गया था? हैदराबाद को मिला दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चल का नारा कब दिया था? 1945 में दिया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 172। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के बाद लिया गया था। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? टेविज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। अपर्दन के सामान्य चक्र के अनुयोजन को कौन सी स्थल आकृति प्रकट होती है? अर्धकृति विसर्प होती है।
डेराय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। इस राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है। सेना के जवानों की देवी का मंदिर किस जिले में है? तनोट। जैसलमेर में जिले में, तनोट जिले में। अगला क्वेश्चन है, तत्पिता पीपा का मंदिर किस जिले में? बाड़मेर जिले में है। नागवेची माता का मंदिर किस जिले में? बाड़मेर जिले में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित में है। 72 जिनालय का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालौन जिले में। बाजारान गणेश का मंदिर किस जिले में स्थित है? सरोही में स्थित में है। भगवान कुंठूनाथ का दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। बीजवा मंदिर किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर स्थित में है। नीमचम का मंदिर किस जिले में स्थित है? नीमचम का मंदिर उदयपुर में स्थित है। जगदीश जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। फूलबाई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सतविश देवरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। गंगरार का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में। अद्भुतनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ जिले में स्थित है। सिंगार चरवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कालिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ स्थित है। अम्बा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। सात सहेली का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। 195 है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालारपाटन जिले में स्थित है। भादर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। बुढ़ादित का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में स्थित है। हिचकी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तिलवासा महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बांके रानी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। वर्ष 2015 की अवधि में वन क्षेत्र सार्वजनिक हर्ष जहां देखा गया वो कौन सा देश था? इंडोनेशिया। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पैम्पा कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। रेलेन जलधारा किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मैक्सिको की खाड़ी में हुई थी। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट का होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? चपटाकार होता है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का होता है? चपटाकार होता है। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया गया? हांगो नदी का प्रयोग किया गया। सेकेंड न्यूफाउंडलैंड
के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक तंत्र गणतंत्र को कहा जाता है। श्रमिक पेंगोंडा का देश किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार को कहा जाता है। लद्दाख चलवासी किस देश को से संबंधित है? मलेशिया। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। मेसासी रेंज किससे संबंधित है? लौह अवश्य से संबंधित है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन मेक्सिको है। मुंबई से यूरोप के जाने के लिए किस नहर जल मार्ग से होकर गुजरता है? स्वेज नहर से। मेज गर्जन वायुमंडल की परत में होता है? क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? आयन मंडल में स्थित होता है। व्यापारिक पौनों से कहाँ चलती है? उच्च दाब में चलती है। 122 क्वेश्चन नंबर है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र से कम उत्पन्न होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र से उत्पन्न होता है। सर्वप्रथम किस मानचित्र ने प्रक्षेपण में स्थानों को उसके अंतरिक्ष के द्वारा प्रदर्शित किया गया है? मेनियन को स्थापित किया गया है। आवाजिया बनने क्या कर जाते रे? तो इनमें से किसी भी
दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है सर्वप्रथम किस मानचित्र में ने प्रक्षेप में स्थान को उसके अक्षांश और देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? मेरिनस को किया था। मेरिनस को किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट से उठने वाली तूफान चक्रवात को क्या कहा जाता है? टोर्नेडो कहा जाता है। महासागर में स्थल की पर्वत श्रेणियों जैसी संकर्ण और लंबी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है जलमर्ग कटक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक हिमालय की मुख्य चोटी कंचनजंगा की लंबाई कितनी है? 8,598 मीटर है। अबुजा किसे देश की नई राजधानी है? नाइजीरिया की है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का पुराना नाम है। समुद्र में सबसे अधिक गहराई बिंदु है चैलेंजर द्वीप का है। आदम ब्रिज की स्थिति के नाम से कौन सा जलमंडलम स्थित है? पाक स्टेट स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? यूरोप में नहीं है कोई रेगिस्तान। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मार्ग का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? वारेनियस का है। ये कथन किसका है? वारेनियस का है। नम्न बिंदु वित्तिया किस देश क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय में पाई जाती है। कौन सा सागर महासागरीय स्थल के रूप में पहचाना जाता है? गैसों का सागर कहा जाता है। सर्वप्रथम हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्थिनियस था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? चीन में पाई जाती थी पहले, अब भारत में 1 नंबर हो गई है। अब भारत 1 नंबर हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचा पर्वत कौन का नाम है? एकागुआ पर्वत का नाम है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मेक्सिको का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कांडियन पेरिस रेलमार्ग कहाँ जाती है? हैरीपैक से वैंकूवर तक जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया है। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी 8 अरब होगी। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। किस जनजाति के लोग स्वरभक्षी की श्रेणी में आ जाते हैं? बुशमैन जाति के लोग आते हैं। न्यूजीलैंड के निवासी को किस नाम से जाना जाता है? कीवीड के नाम से जाना जाता है। कौन सा सागर प्रवाह की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागर जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य जलवायु नहीं पाई जाती है? लीबिया में नहीं पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर शहर किस नदी के संगम पर बसा है? स्वर्ण रेखा और खरकई बसा हुआ है।
अंकित बाबा जी कम नहीं कर रहा थोड़ा हम कर अंकित बाबा